हेलो, मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ मेटालिक बॉन्डिंग से। तो देखते जाएँ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स क्या हैं। द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हमें पता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हीट करते टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, मेलिएबल होते हैं, शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, वायर बना सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब उड़ते नहीं हैं हीट करने पर। जैसे कि कैम्फर होता है हमारा, वो वॉलेटाइल होता है, उसको जलाते हैं उड़ जाता है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन के टाइम वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, है ना। थ्योरीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड बात कर लेते हैं। ओल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ओनली अबाउट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स वाज नोन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और उनके अरेंजमेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। ड्रूड अस्यूम द मेटल टू बी मेड अप ऑफ सच लैटिस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव फ्रीली लाइक मॉलिक्यूल ऑफ गैस की तरह मूवमेंट। लेकिन फिर बोर का मॉडल आ गया। बोर ने कैसा बोला था कि जो मतलब है ना, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रली लोकेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर लॉरेंस इम्प्रूव द कंसेप्ट, उसको और आगे बढ़ाया, उनको कर्नल्स में बनाया। सजेस्टेड द मेटल एटम्स फॉर्म कैटायंस बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, कॉल कर्नल्स बाय द लूज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ स्केलेटन फ्रीली लाइक फ्लूइड एंड एटम्स इन द क्रिस्टल बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड द delocalized इलेक्ट्रॉन। सिंस दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन delocalization पे बेस्ड, इट ब्रोडली एक्सप्लेन कोहेसिव फोर्सेस को ही एक्सप्लेन करती है, मेल्टिंग बॉल्टिंग पॉइंट के इंक्रीज को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। दिस कैन ऑल्सो भी एक्सप्लेन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हो गई जिससे ये इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी एक्सप्लेन करती है, लेकिन इट्स फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर और स्पेसिफिक हीट्स को एक्सप्लेन नहीं करती है। फिर यहाँ पे मॉडर्न थ्योरीज आई जिन्हें हम लोग वेल नोनली जानते हैं, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और है ना एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात करते हैं वीबीटी की। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, ईएन ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस की हेल्प से होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एग्जांपल लेके यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। लिथियम इज सराउंडेड बाय 8 नियरेस्ट नेबर्स और 6 मोस्ट स्लाइटली ग्रेटर डिस्टेंस पे होते हैं, वो भी लिथियम एटम्स होते हैं। बट इट्स फर्स्ट 14 एटम्स एट ईच नेबरिंग एटम इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग, और कोई सा भी बॉन्ड बता सकता है लिथियम एटम, यानी कि कोई स्पेसिफाई कर दिया कि ये लिथियम बॉन्ड बनाएगा। जितने नेबर सराउंडिंग है उनमें से कोई भी एक लिथियम एटम के पास कैपेबिलिटी है बॉन्ड फॉर्म करने की। द रियल स्ट्रक्चर is a resonance hybrid of several resonating forms. This type of resonance in which all atoms remains neutral इसको synchronized resonance बोलते हैं. It is also possible that the electron pair shared between two lithium atoms is present have acquired positive or negative charge. This type of resonance को unsynchronized resonance कहते हैं. ठीक है, ये रही अनसिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज रेजोनेंस डज नॉट प्रोवाइड अ क्रिस्टल स्टेबिलिटी, नहीं प्रोवाइड करती है। रेजोनेंस प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी करती है अनसिंक्रोनाइज वाली। ठीक है। फॉर मेकिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड लिथियम मस्ट हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबली ओनली व्हेन लिथियम एटम एक्सेप्ट्स अदर इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2p ऑर्बिटल. The orbital used by the metal atom for the formation of new bond is called metallic orbital. Since orbit is helpful in rapid delocalization of electron is characteristic properties of metal, और इसको इसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है प्रॉपरली। अब बात कर लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं इसके। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट वीबीटी इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम अदर मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक बैंड स्पेक्ट्रम। इट कैन नॉट एक्सप्लेन बार की प्रॉपर्टीज़ जो उसने एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई है, बैंड स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि किस बैंड से इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड होता है ना, कंडक्टिंग बैंड होता है, उसके मूवमेंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है ये थ्योरी। मेन ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी इज दैट इट हैज़ नो रूम फॉर एनर्जी लेवल्स को भी डिस्क्राइब नहीं करा है इन द मेटल क्रिस्टल, मेटलिक लस्टर और बैंड स्पेक्ट्रम मेटल प्रोवाइड डेफिनेट प्रूफ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस एनर्जी लेवल इन मेटल, बट वीबीटी इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस, और यहाँ पे वीबीटी फेल हो जाती है। बात कर लेते हैं एमओटी की। द स्पेक्ट्रम ऑफ मेटल टेकन इन वेपर स्टेट एट लो प्रेशर व्हेन द एटम्स में बी अज्यूम टू एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, लाइन स्पेक्ट्रम। जब इसको ब्रॉड क्लोजर प्रेशर बढ़ाते हैं, लाइन्स बहुत रिप्लेस कर जाती हैं, बहुत क्लोज आ जाती हैं, तो बैंड फॉर्मेशन। वीबीटी थ्योरी इसी को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गई थी, लेकिन एमओटी इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रही है। तो विद द हेल्प ऑफ एमओटी दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली, है ना।
Molecular orbital theory developed basically for covalent bond is based on the assumption that bonding electrons are delocalized. ये सब बॉन्ड में delocalize नहीं होते हैं, दो एटम्स के बीच में पूरे उसमें delocalize होते हैं बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स, यानी कि सिर्फ बॉन्ड में ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कहना था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। The two atomic orbitals overlap, two MOs will be form a low energy bonding orbital and a high energy anti bonding बनते हैं ना, जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है दो टाइप्स के ऑर्बिटल्स बनते हैं, ABMO और BMO जैसे बात करते हैं ना, इट इज सिमिलर वे ऑफ ब्रिंगिंग atoms together, more atomic orbitals contact to form the more molecular orbit. As the number of atomic orbitals, the energy difference between consecutive molecular orbitals decrease हो जाएगी. In a metal crystal, the number of atoms is so large that these orbitals come very close, hence continuous bond of orbital is formed. That's why this theory is known as, इतने ज़्यादा पास आ जाते हैं सर, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर, तभी इसको बैंड थ्योरी